आईफोन 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस बार इंडिया में हो रही है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन चुका है आफ्टर चाइना, कीनिया एंड श्रीलंका। वेलमार्ट के सीईओ हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेंगे और उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट है ये होगी $10 बिलियन की। इन फ्यूचर जो है इंडिया एक हब बन जाएगा एक्सपोर्ट का और मैन्युफैक्चरिंग का। हब बन नहीं जाएगा बल्कि बन चुका है। अगर आप देखें तो आप किसी बाहर की दुनिया में जाएं तो आप किसी से भी जिक्र करें तो वो एशिया को जानते हैं इंडिया के हवाले से। या क्या नाम है आपका? राज। अच्छा, आप इंडियन हैं? जी मैं इंडियन हूँ, सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ जी। हम अभी भी स्टिल वो 1947 में ही खड़े हैं कि हमने उनसे जो है ना वार ही करनी है। लेकिन हमने अगर वार करनी है तो हम उनसे आईटी से कंपेयर करें, हम इंटरनेशनल बिजनेस से करें, हम एजुकेशन से करें, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इंडिया हमसे बहुत आगे है। So one thing I noticed about India, like I said, born and brought up there, and I deal with a lot of Indians too. तो they are very business savvy, ठीक है ना जी। वो सुबह उठते हैं तो उनको होता है कि पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस क्या करना है। लाहौर में मैंने देखा लोग उठते हैं तो बोलते हैं खाना क्या है। अभी वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे एक आपको जो है ना 5th और 7th स्केल जो स्टैंडर्ड का बच्चा है वो हमारे इक्वल टू वो मास्टर डिग्री है। अभी हमारे यहाँ पे मास्टर लोग करके जाते हैं तो वहाँ पे इतना वो अचीव नहीं कर सकते जितना वो 7 और 6 स्टैंडर्ड का बच्चा कर रहा है। अच्छा, आप ना मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन चुका है आफ्टर कीनिया, श्रीलंका एंड चाइना। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि उसने कुछ सालों में बहुत तरक्की की है। और अगर मैं बात करूं कि मतलब एक्सपोर्टर की हैसियत से तो वो मुख्तलिफ जो दुनिया की कंपनीज हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की जो कंपनीज हैं वो वहां पर आकर अभी जो है वो हब के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रही हैं। गूगल का जो है, गूगल उधर आके काम करे। इसके अलावा आईफोन जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग ट्रायल बेसिस पे वहाँ पे आईफोन 13 का वो प्लांट लगा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर जो है इंडिया एक हब बन जाएगा एक्सपोर्ट का और मैन्युफैक्चरिंग का? हब बन नहीं जाएगा बल्कि बन चुका है। अगर आप देखें तो आप किसी बाहर की दुनिया में जाएं तो आप किसी से भी जिक्र करें तो वो एशिया को जानते हैं इंडिया के हवाले से, या वो एशियंस को कहते हैं कि अच्छा आर यू फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान को तो वो जानते ही नहीं है। और पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। जो आता है वो कुछ करता है कि मैं इसको खा लूं। बड़ा पॉजिटिव है। पहले भी हम लोग देख रहे थे इंडिया के अंदर बड़ी चीज़ें रिवाइवल कर रही हैं। अब गूगल को देख लें, गूगल की जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वो इंडिया के लोग उठकर बैठ गए हैं वहाँ पर। तो क्यों नहीं हम अपने पाकिस्तान को बेहतर कर सकते। वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। वो नो डाउट कि उनकी इकॉनमी जो है कुछ बेहतर है पाकिस्तान से, लेकिन उनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है जिसको लेकर वो चल रहे हैं और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान को जिस तरीके से आपको पता है कि पिछली हुकूमतें मिली और किस तरीके से इस मुल्क को लूट खसूट का निशाना बनाया गया। क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है फ्यूचर में? नहीं, इतनी जल्दी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जो सी पैक चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जो चाइना अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके बैठा हुआ है, तो नो डाउट कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ आएगा। इतनी जल्दी इंडिया नहीं बन सकता एक्सपोर्टर। जो वेलमार्ट के सीईओ हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेंगे और उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट है ये होगी $10 बिलियन की, जो चलेगी 2027 तक। डेफिनेटली अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें तो उसने ना सिर्फ अपने आईटी में जो है ना इंक्रीज़ किया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी एमएनसी कंपनी हैं उनके सीईओ जो है ना वो आल्सो बिलोंग्स टू इंडिया। जैसे आप गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना वो आईटी में जो है ना वो आगे निकल गए। अभी मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं एमएनसी में काम कर रहा हूं और हमारा आईटी का जो हेड है ना वो बेंगलोर से जो है ना वो ट्रीट हो रहा है यहाँ पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली अगर जो है ना वो प्रमोट करेगा तो यहाँ पे भी ये जो है ना चीज़ें ग्रो में आएंगी ऐसे। अच्छा, ये इंटरनेशनल कंपनी है जो मतलब अब उनकी गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। इससे जो है मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ होगा, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। जैसे कि आप भी जानते हैं कि दिन ब दिन कोई नए से नए प्रोजेक्ट की जो अनाउंसमेंट करता ही है इंडिया। तो अब मुझे ये बताएं कि इससे उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? डेफिनेटली आप देखें इंडिया जनूबी एशिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फेज में चल रहा है। आप देखें वहाँ पे नेपाल से लोग आ रहे हैं, श्रीलंका से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है।
और आप अगर देखें तो मतलब उनका जो एजुकेशन है, अब हमारे यहाँ पे वो एक इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे वो एजुकेशन है, जो वहाँ पे उनकी प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन है, तो उनकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, उनका जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वर्थ भी बन चुकी है। ये सिर्फ उन्होंने अपनी स्ट्रगल से किया है। हम अभी भी स्टिल वो 1947 में ही खड़े हैं कि हमने उनसे जो है ना वार ही करनी है, लेकिन हमने अगर वार करनी है तो हम उनसे आईटी से कंपेयर करें, हम इंटरनेशनल बिजनेस से करें, हम एजुकेशन से करें, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इंडिया हमसे बहुत आगे है। जी ये बड़ी अच्छी बात है। 10 बिलियन डॉलर्स की अगर एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया की, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर ये पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट करता है या अमेज़ॉन पे पाकिस्तान कर सकता है। इसका मतलब ये है, आपने गवर्नमेंट की बात की है ना, पॉलिटिशियंस की बात की, इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। उनकी इकॉनमी बड़ी है, वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन में, ये सबसे बड़ी वजह। उधर इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट वर्क कर रही है ना इस चीज़ पे। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट ही वर्क करेगी ना। पब्लिक सेक्टर में उतना काम नहीं होता, जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मेक इन इंडिया की जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है और स्ट्रॉन्ग होगी, इससे उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो आपको अब क्या लगता है हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? मेरे ख्याल में अभी तो हम काफ़ी लैग कर रहे हैं उनसे, टेक्नोलॉजी में भी और एक्सपोर्ट्स में भी। एप्पल का जो फ़ोन है आईफोन 13, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस दफ़ा इंडिया में हो रही है, इंडिया में चेन्नई में हो रही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? I belong to India. I live in San Francisco, so I can vouch for that कि इंडियन कल्चर में there's a lot of emphasis given to studies and technical education. ठीक है जी, हम जब 8th 9th में होते हैं तो we have 2 options, डॉक्टर और इंजीनियर, there is no third option, है ना जी। So I have a lot of Pakistani friends in California also, and that's one of the reason I'm here. तो वहाँ पे इतना फोकस नहीं दिया जाता है स्टडीज़, टेक्निकल स्टडीज़ के लिए, ठीक है ना जी। So that's one thing I observed very closely. तो हमारे इंडिया में थोड़ा सा फ़र्क, मैं आई born and brought up there and I come to Lahore like 3-4 times. So emphasis on technical education is not that great. So I think Apple has all the reasons to go for where there's a big pool of engineers and very cheap labor. So that's one thing I can say. ओके अच्छा, पहले जो थे इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग्स होती थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वो ज़्यादातर थे चाइना में, ठीक है। अब इस तरह अब आईफोन 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में नहीं हो रही। आपको इसकी क्या रीज़न लगती है? हालांकि चाइना बहुत ज़्यादा स्टेबल है, चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से नंबर 1 पे था। तो अब आपको क्या रीज़न लगती है कि चाइना को जो है वो रिजेक्ट करके इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया गया आईफोन 13 के लिए? जी सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइना स्टेबल है या वहाँ पे प्रोडक्शन है, इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना जी। सो अमेरिका इज नॉट वेरी हैप्पी विद चाइना फॉर मेनी रीजंस। सो ऑल द बिग जायंट्स दे ट्राइंग टू टीच चाइना अ लेसन कि वी हैव अदर ऑप्शंस, सो इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ वी कैन गो अदर प्लेसेस। सो आई थिंक इंडिया केम आउट टू बी नंबर 1 ऑप्शन आफ्टर चाइना। So one thing I noticed about India, like I said, born and brought up there, and I deal with a lot of Indians too. So they are very business savvy, ठीक है ना जी। वो सुबह उठते हैं तो उनको होता है कि पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस क्या करना है। लाहौर में मैंने देखा लोग उठते हैं तो बोलते हैं खाना क्या है। इसका मतलब है कि इंडिया के लोग जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसा कि आपने बताया सुबह उठते हैं तो इनको काम पे जाने की फिक्र होती है, और यहाँ पर लोग खाना मांगते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, इंडियन बंदा उठता है सुबह, उसके दिमाग पे आता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। हमारे पाकिस्तानी दोस्त उठते हैं और बोलते हैं निहारी किधर खानी है। So it's a difference that is there. Yeah, something I have noticed for over the years. वैसे ये बात मैंने आपसे ही सुनी है कि अभी चाइना को लोग छोड़ के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसी बात है, आईफोन 13 की आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखें, अब चेन्नई में हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग।